मसला के आला हज़रत सलामत रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रसूल फ़द्दलना बअदुहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदुहुम दरजात। सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलि व अस्हाबि दाइमन अबदा। गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे क़िबला दी मददे काबई इमा मददे। हज़रात मुहतरम, ताजुश शरिया एकेडमी की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर आज का ये नूरानी और इरफ़ानी जलसा मुनक़्क़िद किया गया। ये जलसा हर साल मुनक़्क़िद होता है। कोरोना की वजह से बीच में वक्फ़ा आ गया। 2 या 3 साल के बाद फिर इसका सिलसिला शुरू हो रहा है और इस मर्तबा तरतीब कुछ बदली गई। हमेशा ऐसा होता था कि पहले नियाज होती थी फिर जलसा होता था। इस मर्तबा पहले जलसा रखा गया, बाद में नियाज। यही है ना। ये जलसा ख़त्म होने का वक्त है। अराकीन जलसा से मेरी बात ये हुई थी कि 11:30 या 11:45 बजे जलसा ख़त्म हो जाएगा, जो वक्त ख़त्म होने का था। लेकिन अब उस वक्त में आप मुझे यहाँ बैठा रखे हैं, तो तकरीर अगर शॉर्ट हो जाए तो शिकवा या शिकायत ना रखिएगा, है ना। तवज्जो है आपकी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह रिसालत में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करते हुए अर्ज़ करते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, बेशक देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यही उन्वान है मेरी तकरीर का। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, बेशक देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, अल्लाह। सारे अच्छे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और फरमाते आला हजरत कि कर्नो बदली रसूलों की होती रही। अल्लाह। यहाँ पे कर्न इसका माना है जमाना, और बदली यानी तब्दील होना, बदलना। कर्नो बदली यानी एक जमाने तक रसूलाने इज़ाम बदलते रहे। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला। अब यहां बदली ये बादल के माने में है। चांद बदली का निकला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए। हाय हाय वाह। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया किराम मबूस होते रहे। अब ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका फख्र आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक 500 साल का जमाना गुजरा है। यह ईसा अलैहिस्सलाम से रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक 500 साल का जमाना।
हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक, और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हुए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है इसराइल, इनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो ये हुए बनी इसराइल। मिस्र में बनी इसराइल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से आबाद हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और इसहाक अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और दूसरे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से जो नस्ल चली है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम, और उसके बाद हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया इकराम तशरीफ लाए, सारे अंबिया बनी इसराइल में आए। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम, ये सब बनी इसराइल में मबूस हो रखे हैं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह अल्लाह। अगर आपकी नस्ल में कोई नबी हुआ है तो वो सारे नबियों के ताजदार हाय हाय, मुख्तार कायनात वाह वाह, हमारे और आपके आका सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या समझे अल्लाह अल्लाह। कि बनी इसराइल में एक के बाद एक नबी आते रहे, कर्नो बदली रसूलों की होती रही। अल्लाह। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद मुस्तफा जाने रहमत अरब की जमीन पर बनु इस्माइल में नबी बन के आ रखे हैं। 1-2 साल की, 100-200 साल की, 4000 साल का फासला है कि नबी ऐसी जमीन पर नबूवत और रिसालत के साथ मबूस हो रखे हैं कि 4000 साल से जिस जमीन पर कोई नबी नहीं आया था, कोई रसूल नहीं आया था, कोई रहनुमा नहीं आया था, कोई कायद नहीं आया था, ऐसी जमीन पर मुस्तफा जाने रहमत की आमद हो रखी है। आला हजरत फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना जकरिया अलैहिस्सलाम, फिर आपके बेटे यहया अलैहिस्सलाम, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। एक जमाने में कई कई नबी, एक नबी का दौर खत्म नहीं हुआ कि दूसरा नबी तशरीफ ला रखा है, अभी उनका जमाना चल ही रहा है कि तीसरा नबी आ रखा है। तो गोया हर नबी ऐसे वक्त में आए जबकि अभी नबूवत का असर बाकी था, इस्लाम की तालीम बाकी थी, तबलीग नबी बाकी थी, दूसरा नबी आ गया। यहां तो हाल के है कि 4000 साल हो गए, कौम जिहालत की जिंदगी जी रखी है, कौम बुत परस्ती में मुब्तला है, अंधेरा की अंधेरा है। तब मुस्तफा जाने रहमत नबूवत की रोशनी लेकर आ रखे हैं, रिसालत के सूरज बन के आ रखे हैं। इसी को आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए। हाय, सब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, जिंदाबाद, वाह वाह। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, गमज़दों को रजा मुज्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नबूवत और रिसालत के लिहाज से ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसूलिही, कोई फर्क नहीं है। सिफत नबूवत में सब बराबर, लेकिन दर्जात, मरातिब और फजीलत के एतबार से तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। रब फरमाता है कि ये वो रसूलाने इज़ाम है कि अल्लाह ने जिन्हें बाज पर बाज को फजीलत दी। वमिनहुम, और इन्हीं में से मन कल्लमल्लाह, किसी से अल्लाह ने कलाम किया। वरफ़अ बादहुम दरजात, और रब तबारक व तआला ने बाज को फजीलत बख्शी। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते कि यहाँ पे जो फजीलत की बात आ रखी है ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए है।
तमाम नबियों पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब जाने कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फजीलत दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अना कायदुल मुरसलीना वला फखरा, मैं रसूलों की क़यादत करूंगा, मैं रसूलाने इज़ाम का कायद हूं, मुझे इस पर कोई फख्र नहीं, मैं इस पर फख्र नहीं करता। रब तबारक व तआला ने जितने कमालात, जितनी खूबियां दिगर अंबिया इकराम को अता फरमाई, वो सारी खूबियां और उससे ज्यादा खूबियां अपने महबूब को अता फरमाई। सारे अंबिया इकराम अल्लाह की वहदानियत की गवाही हजरत जिब्रील अमी से सुन के दे रखे हैं। अहकाम इलाही जिब्रील अमी के जरिए आ रखे हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत अल्लाह को देखकर, है ना, यानी सबकी गवाही सुनी हुई और नबी की गवाही देखी हुई। रब तबारक व तआला ने दिगर अंबिया इकराम के लिए इबादत के लिए मकामात मुख्तस कर दिए, खास कर दिए। यही इबादत होगी, अलावा अजी कहीं और करोगे तो कबूल नहीं होगी। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए पूरी रुए जमीन को पाक कर दिया, पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया। अच्छा, बास को बास पर फजीलत दी। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि इसका सीधा सीधा मतलब तो यही हुआ को बास को अफजल और बास को मफजूल बनाकर किसी की शान को बढ़ाया और किसी की शान को कम रखा, यही मतलब हो रहा है। लेकिन देखो, रब तबारक व तआला ने कलाम मजीद में ये नहीं कहा कि अल्लाह ने बाज, ये वो रसूल है जिनमें बाज का मर्तबा बाज से कम है, ये नहीं कहा कि कुछ रसूलों का मकाम कुछ रसूलों से कम है, बल्कि क्या फरमाया, बाज नबियों का मकाम, बाज रसूलाने इज़ाम का मकाम बाज से अफजल है। क्योंकि रब की गैरत को गवारा न की कि किसी को नबी बनाए और फिर उसकी तरफ कमी की निस्बत करे कि इसका मकाम कम है। बहुत अच्छा है। जब मौला ऐसा नहीं करता, हाँ, तो किसी मौलवी को किसने इजाजत दिया कि नबी की शान में कमी तलाश करे? अरे सिन्ना, नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाए, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शान मुस्तफा, कमाले मुस्तफा, जिंदाबाद। क्या कहने हज़रत, क्या कहने, बहुत अच्छा है। अंबिया किराम को रब तबारक व तआला ने बहुत अच्छा है मोजेज़ात अता फरमाकर मबूस किया। किसी को एक मोजेज़ा, किसी को 2 मोजेज़े, किसी को 3 मोजेज़े, और सबसे ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, और वो भी कितने, वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात, 9 मोजेज़े अता किए। सबसे ज्यादा मूसा कलीमुल्लाह को, और वो भी कितने, 9। लेकिन 10,000 मोजेज़े हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिवायतों से साबित है। और हकीकत यह है कि मुस्तफा का वजूद मोजेज़ा, हाय हाय, वाह वाह, मुस्तफा का सरापा मोजेज़ा है, बेशक, नबी का यहाँ पे आना मोजेज़ा है, बेशक, नबी का जलवा मोजेज़ा है। बेशक। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया तो कहा कि इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, हमने लोगों के लिए तुम्हें इमाम बनाया, यानी हम लोगों के लिए तुम्हें इमाम बनाने वाले हैं। जाइलुका, बनाने वाले कहा, और लोगों के लिए, बनाने वाले और लोगों के लिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मबूस किया तो फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि मैं जमीन पर तुझे खलीफा बनाने वाला हूं। जमीन की कैद लगाई कि जमीन पर, और बनाने वाला हूं, बनाया नहीं कहा, बनाने वाला हूं जी, ये कहकर उस जमीन पर। लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत की शान की बारी आई तो रब ने ये नहीं कहा कि बनाने वाला हूं, और न सिर्फ जमीन की,
या सिर्फ लोगों की कैद लगाई, ऐसा न की, बल्कि फरमाता बमार सल्ला का इल्ला रहमत लिल आलमीन। ऐ महबूब मैंने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, बशीर बना के भेजा, नजीर बना के भेजा, दाई इल्लाह बना कर भेजा, चमकता हुआ सूरज बना के भेजा। गर्ज के अल्लाह ने दिगर अंबिया को भेज कर बनाया और मुस्तफा को बनाकर भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरिश्ते आपको सजदा कर रखे हैं। फरिश्तों ने सजदा किया, एक बार किया, लेकिन कयामत तक मुस्तफा जाने रहमत पर फरिश्ते दरूद पढ़ते रहेंगे। आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा किया, एक ही बार किया, लेकिन नबी की शान देखो, कयामत तक फरिश्ते आपकी बारगाह में दरूद पढ़ते रहेंगे, आपकी बारगाह में खिदमत के लिए हाजिर रहेंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवानवार फिरते हैं, लाखों कुदसी है कार खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। अल्लामा राजी रदी अल्लाह ताला अन्हु यानी अल्लामा फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में आप फरमाते हैं कि हजरत सैयदना जिब्रील अमी ने शबे मेराज में मुस्तफा जाने रहमत के बुराक के रिकाब को थामा। रिकाब जिसमें पैर रखा जाता है, घोड़ा आपने देखा होगा जो रिकाब नीचे रहती है जिसमें पैर रखते हैं। हजरत जिब्रील अमी शबे मेराज नबी के बुराक का रिकाब थाम रखे हैं। इमाम राजी लिखते हैं कि शबे मेराज जिब्रील अमी का बुराक मुस्तफा की रिकाब थामना फरिश्तों का ये एजाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से बड़ा है। अल्लाह वाह। इमाम रादी लिखते हैं। और फिर आप लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों किया? अरे सजदा इसीलिए तो किया कि नूरे मुस्तफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमक रहा था। सुम्मा खलक़ल्लाहु आदम मिनल अर्दी फरकिब फीहि नूर फी जबीनिही। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जमीन से पैदा किया तो नूरे मुस्तफा को आपकी पेशानी में चमका दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम अशिया के नाम बताए। वअल्लमल आदम अस्मा कुल्लहा। हजरत आदम को तमाम चीजों के नाम बता दिए, कयामत तक जो होने वाली चीजों के नाम भी और काम भी। लेकिन अपने महबूब को अबद से, अजल से अबद तक, शुरू से आखिर तक जो हो चुका, जो हो रहा है, जो होने वाला है, कुरान में लिखकर सब बता दिया। खुद फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। सुभान अल्लाह। रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। और कुरान क्या है? तिबयानन लिकुल्ली शै, सारी चीजों का बयान कुरान के अंदर है। रब फरमाता वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। खुश्को तर की कोई चीज ऐसी न की जो इस कुरान के अंदर मौजूद ना हो। सारी चीजें कुरान के अंदर मौजूद, और अल्लाह ने कुरान सीने मुस्तफा में महफूज कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए कुल्लाह कहा, लेकिन यहाँ पे खुद कुरान सिखाकर, खुद कुरान पढ़ाकर, कि पढ़ाने वाला रब ताला है, पढ़ने वाले रसूल ज़ीशान है। तो बताओ कि जब खुदा पढ़ा रहा है, मुस्तफा पढ़ रखे हैं, तो क्या कोई कुल्ली और जुज़ी बची है जो नबी के इल्म से बाहर हो जाए? नहीं नहीं। वाह। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। रब फरमाता हमने आपको सब सिखा दिया। वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ये अल्लाह का अजीम फजल है आपके ऊपर। देखो पूरी दुनिया को रब कलील कह रहा है, बताओ दुनिया कलील, लेकिन नबी पे जो फजल किया उसे अजीम कह रहा है। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया को कहा कलील है, कम है, लेकिन नबी पर जो अल्लाह ने फजल किया वो अजीम है। और ऐसा अजीम कि पूरी दुनिया कयामत तक आपकी अजमत बयान करती रहेगी। बेशक। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के लिए रब ने कहा कुल्लाहा। बदबख्त है वो लोग जो आदम अलैहिस्सलाम के लिए कुल्लाहा तो मानते हैं, लेकिन नबी के लिए कुल्ली भी नहीं मानते। बदबख्त है कि नहीं जी, बदनसीब है जी। आदम अलैहिस्सलाम के लिए तो मान रहा है कि हाँ सारी चीजों के नाम, लेकिन नबी की बात आ जाए तो कहता पीठ पीछे का इल्म नहीं है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जमीन से बनाया,
खुद आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी तख्लीक ना देखी, लेकिन नबी की शान यह है कि कुन तो नबिय्यम व आदम बैनल माए वत्तीन। मैं उस वक्त भी मनसबे नबूवत पर था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पर रब तबारक व तआला ने महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से फजीलत अता फरमाई, और सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की तखसीस न की, आप इमामुल अंबिया है, सारे नबियों के सरदार है। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से रब तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि हमने सुलेमान के लिए आदमियों का, जिन्नातों का, परिंदों का लश्कर जमा कर दिया। आप तफसीर में भी पढ़ते होंगे, उलमा से सुनते रहते होंगे, तफसीर में मौजूद है, कुरान के अंदर मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में जिन्नात भी होते थे, इंसान भी होते थे, परिंदे भी होते थे, लेकिन नबी की शान देखो कि मैदान बदर में वाह अपने हबीब के सहाबा के लश्कर में अल्लाह, फरिश्तों को सिपाही बनाकर शामिल कर दिया। एक जगह कहा कि 1000 फरिश्ते आए, पहले 1000 फरिश्तों को भेजा, और फिर खुद कुरान में अल्लाह फरमाता भी सलासती आलाफ, फिर 3000 फरिश्तों को भेजा, और फिर बिखमसती आलाफ 5000 फरिश्तों को। पहले 1000 फरिश्तों का लश्कर आया, फिर 3000 फरिश्ते और आए, फिर 5000 फरिश्ते और आए, और इसी पर बस नहीं किया, फिर फरमाता इन्नी माकुम, मैं भी तुम्हारे साथ। ओए है जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत। वाह। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं कि काम तो एक फरिश्ते से भी हो जाता। हा? अरे एक ही फरिश्ता फूंक मारता, पूरे कुफ्फार और मुश्रिकीन हवा में उड़ जाते। अगर एक धमकी मारता, अपनी चुटकी से अगर मारता, तो पूरे कुफ्फार मौत के घाट उतर जाते। काम तो एक फरिश्ते से भी हो जाता, लेकिन हजारों फरिश्तों को भेजा, और फिर कहा इन्नी माकुम, मैं भी तुम्हारे साथ। बेशक यह नबी की अजमत बताना था, नबी की फजीलत बताना था, वरना काम तो एक ही फरिश्ता कर देता, लेकिन हजारों फरिश्ते। गोया दुनिया को बताया जा रखा है कि नबी की शान घटाने की कोशिश ना करना। अगर नबी की शान में तौहीन हो, नबी की गुस्ताखी की जाए, तो आसमान से फरिश्तों का लश्कर उतरता है, हक है। वाह। और रब उनकी मदद फरमाता है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ल शानहू ने परिंदों की बोलियां सिखाई, जानवरों की बोलियां सिखाई। आप जानवरों की बोली जानते थे, परिंदों की बोली जानते थे, लेकिन जब अपने महबूब को सिखाया तो जानवरों परिंदों की बोलियां, ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते ही थे, मेरे मुस्तफ़ा ने पत्थरों से बात की। हाय हाय, वाह वाह। अल्लाह ने अपने महबूब को दरख्तों की बोलियां सिखाई। अरे गूंगों से बात करने का अल्लाह ने नबी को मलका दे दिया। बेशक एक औरत, अल्लामा काजी अयाज ने शिफा शरीफ में लिखा है, एक औरत बारगाह रिसालत में अपने बच्चे को लेकर आई, कहती या रसूल अल्लाह ये इतना बड़ा हो गया, हालांकि बच्चा छोटा था, लेकिन उस उम्र के बच्चे पटर पटर बात करते हैं, वो नहीं करता था, गूंगा था, मुक्का था, कभी जिंदगी में उसने अपने मुंह से अब्बा और अम्मा नहीं कहा, नबी की बारगाह में पेश कर दी। कहती या रसूल अल्लाह बच्चा इतना बड़ा हो गया, लेकिन कुछ कहता ही नहीं किया है, मुक्का है। मेरे मुस्तफा ने उसके सर पे हाथ रखा और फरमाया मन अना, बता मैं कौन हूं। तो बच्चा फसाहत और बलागत के साथ कहता है अंता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के सच्चे नबी। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नबी के नाम पर नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह। अरे जिंदाबाद। अरे कंकर क्या कहता है, पत्थर क्या कहता है, मुस्तफा सब जानते हैं। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्ना बिमक्कता हजरन काना युसल्लिमु अलैया लयाली बुयुस्तो इन्नी लारिफुल आन, कि जिस रात अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर मबूस किया, मक्के शरीफ में एक पत्थर था जो मुझ पर दरूद पढ़ रहा था। इन्नी लारिफुल आन, मैं आज भी उस पत्थर को पहचानता हूं। अरे जिंदाबाद, वाह वाह।
अरे मौलाना कहते हैं साहब नबी हमारे जैसे हैं, माफ। जो कहते हैं नबी हमारी तरह है। जब तुम पैदा हुए किस डॉक्टर ने डिलीवरी कराया तुम उसे नहीं जानते होंगे, लेकिन मुस्तफा आमिना खातून के घर तशरीफ ला रखे हैं। मक्के के ना जाने किस कोने में कौन सा पत्थर नबी पे दरूद पड़ रहा है, मुस्तफा उसे भी जानते हैं। आए है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। अरे मौलाना साहब जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत अच्छी तकरीर। यह मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। अरे परिंदों से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बात की, वाकई कमाल की बात है। लेकिन परिंदा वो है जिसमें जिंदगी है। मेरे मुस्तफ़ा ने तो उनसे बात किया है। अल्लामा काजी अयाज ने शिफा शरीफ में लिखा है कि जब एक यहूदन ने आपकी दावत की फतेह खैबर के मौके पर आप तशरीफ ले गए, आपने अभी गोश्त उठा के मुंह में रखा ही था, भुना हुआ बकरी का गोश्त मुंह में रखा, उसे थूक दिया। जब थूका तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या हुआ? आप फरमाते इस बकरी के गोश्त में जहर मिला है, पकड़ लो इस औरत को। गिरफ्तार कर लिया गया। वो कहती कि हाँ इस गोश्त के अंदर जहर है, लेकिन ये बात मेरे सिवा कोई नहीं जानता, आपको किसने बताया कि इसमें जहर है? तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि मुझे बकरी के इसी भुने हुए गोश्त ने बताया कि मुझ में जहर है। यह मुस्तफा जाने रहमत की शान है कि हजरत सुलेमान उनसे कलाम करे जिनके बदन में जान मौजूद है, लेकिन नबी भुने हुए गोश्त से बात है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला वो आला हमारा। सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और फरमाते जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, वाह। अल्लाह सबका है ना, मुसलमानों का भी अल्लाह है, काफिरों का भी अल्लाह है, मुश्रिकों का भी अल्लाह है, यहूदियों का भी अल्लाह है, बदअकीदों का भी अल्लाह, सबका खुदा है। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। हजरते है ना आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते जैसे अल्लाह की खुदाई सबके लिए, जहां जहां खुदा की खुदाई है वहां वहां मुस्तफा की मुस्तफाई है, तो गोया नबी भी सबके हैं, काफिरों के भी नबी है, मुश्रिकों के भी नबी है, वहाबियों के भी नबी है, बदअकीदों के भी नबी है, राफजियों के भी नबी है। ये और बात है कि कोई कैसा मानता है और कोई कैसा मानता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम कैसा मानते हैं तो बज़बान आला हजरत मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा है ना। हम नहीं कहते मादल्ला की हमारी तरह, ये तो वो कहते हैं जो गुस्ताख है। हम तो ये कहते हैं, अभी कारी साहब किबला ने, कारी शमसुद्दीन साहब ने पढ़ा था ना हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का एक शेर, हाँ खुदा कहते नहीं बनती जुदा कहते, है ना। कितना प्यारा यहाँ पे शेर कहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम अंबिया इकराम पर फजीलत अता फरमाई। कुरान में उसका जिक्र है, हदीसों से आपकी फजीलत साबित है। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा में उड़ रखे हैं, तख्ते सुलेमानी हवा में उड़ रहा है। उलमा फरमाते हैं कि बुराक़े मोहम्मदी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त से अफजल, क्योंकि तख्त कितना भी उड़े है आसमान के नीचे, और नबी का बुराक है ना आसमान की बुलंदियों पे उड़ रहा है। यह मुस्तफा जाने रहमत का के कमालात है, आपके फजाइल है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हवाओं पे हुकूमत अता फरमाई, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जमीन की हुकूमत अता फरमाई। और मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि मेरे 2 वजीर आसमानों में है और 2 वजीर जमीन पर है। आसमानों में जिब्रील और मिकाइल है, जमीन पर सिद्दीक और उमर है। और वजीर वकी होते हैं जहां सल्तनत होती है, वजीर वकी होते हैं जहां हुकूमत होती है। तो गोया पता चला, इसी से साबित हो गया कि नबी की हुकूमत आसमानों पर भी है, नबी की हुकूमत जमीन पर भी है। इसलिए तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा रब की बारगाह में अर्ज करते हैं कि फमल फर्को बैनल कलीम वल हबीब, कलीम और हबीब में फर्क क्या है?
अय अल्लाह मैं मूसा तेरा कलीम हूं और मोहम्मद तेरे हबीब है, फमल फर्क, क्या फर्क है दोनों में? तो रब फरमाता है कि कलीम वो है जो खुद तूर पर आए, कलीम वो है जो खुद चलकर आए और आकर कहे रब्बी अरनी, और मैं कहूं लंतरानी। कलीम हुआ है जो आके खुद कहे कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तेरे जलवे देखना चाहता हूं, और मैं कहूं लंतरानी, हरगिज नहीं देख सकता। और हबीब वो है कि जिब्रील को भेजा जाए, कदम चूमने का हुक्म दिया जाए और खुशखबरी दी जाए कि रब मुलाकात का मुश्ताक है। वाह। अरे कलीम वो है कि जो जल्दी जल्दी तूर पे आए, कलीम वो है जो तूर पे जल्दी आए। और जब पूछा गया कि इतने जल्दी क्यों आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी कोहे तूर पे गए। पूछा कि या मूसा इतनी जल्दी क्यों की? तो कहा कि मौला तू राजी हो जाए इसलिए जल्दी आया। कलीम वो है जो रब की रजा के लिए जल्दी कोहे तूर पे पहुंचे, और हबीब वो है कि जिनसे रब फरमाए वाला सौफ युती का रब्बु का फतरदा, अल करीब हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। वाह 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 वाह। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम कितना ऊंचा। खुद कहते हैं कि कलीम और हबीब में क्या फर्क है? तो रब कहता है कि कलीम वो है जो कहे रब्बी इश्रह ली सदरी, कलीम वो है जो कहे रब्बी इश्रह ली सदरी, ऐ अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। और हबीब वो है कि जिससे कहा जाए अलम नशरह लका सदरका। वाह वाह वाह, आपके लिए आपके सीने को कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमने आपके लिए आपके सीने को नहीं खोला, तो गोया नबी का सीना खुद खोला जा रहा है। कलीम वो है जब ज्यादती इल्म का सवाल करे तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया जाए। और हबीब वो है कि जिन्हें दामने रहमत में लेकर कहा जाए यूं दुआ करो रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म को ज्यादा कर दे। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम, आपका मर्तबा इतना अरफा आला, इतना ऊंचा। अरे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने मदद फरमाई, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई। और ये वो रसूलाने इज़ाम है कि एक एक बस्ती में है ना, कभी कभी 3-3 आ रहे हैं, एक एक गांव में 3-3 नबी। इज़ अरसलना इलैहिम उसनैनि फकज़्ज़बहुमा फअज़्ज़ज़ना बिसालिस। रब क्या फरमाता है? इज़ अरसलना इलैहिम उसनैन, जब हमने उनकी तरफ 2 को भेजा, फकज़्ज़बहुमा, तो उन लोगों ने दोनों को झुटला दिया, 2 रसूलों को झुटला। फअज़्ज़ज़ना बिसालिस, तो हमने तीसरे से उन्हें जोर दिया, तीसरे से जोर दिया। यानी दिगर अंबिया इकराम रब भेजे तो एक एक बस्ती में 3-3 नबियों को भेज दे, लेकिन यहां हाल यह है कि पूरी कायनात मुस्तफा के हवाले कर दे और कहे कि ऐ नबी कहो, कुल या अय्युहन नासो इन्नी रसूलुल्लाही इलैकुम जमीआ, मैं तुम सबके लिए नबी बनकर आया हूं, सुभान अल्लाह, सुभान, तुम सबके लिए रसूल बनकर आया वाह हूं। वाह 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 वाह। यह है हबीब और कलीम में फर्क, वाह, यह है हबीब और खलील में फर्क। कि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम है ना, जब कौम ने पानी मांगा, मूसा प्यास लगी, इज़ इस्तस्का लिकौमिही, है ना, अपनी कौम के लिए, मूसा लिकौमिही, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा। इज़ इस्तस्का मूसा लिकौमिही, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह मेरी कौम प्यासी है, पानी चाहिए। फकुल नदरिब बिअसाकल हजर, अल्लाह ने कहा कि अपना असा लो, लाठी लो और मारो पत्थर के ऊपर। फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आईना, तो 12 चश्मे फूट पड़े। और जब यही मामला नबी की बारगाह में हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने पानी मांगा, तो रब ने कहा क्या मूसा लाठी उठाओ, पत्थर पे मारो, पानी के चश्मे निकल पड़े, कौम ने अपनी प्यास बुझा ली। लेकिन जब नबी की बारगाह में सुलह हुदैबिया के मौके पर साहबा ने कहा या रसूलल्लाह पानी नहीं है, ऐ अल्लाह के नबी प्यास लगी है, तो अब यहाँ पे हाल ये है कि उंगलियां हैं फैज पर, प्यासे झूम कर, नदिया पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह, गोया रब कह रहा है कि ऐ हबीब, आप हबीब है, आपको उठाऊं और पत्थर के पास पहुंचाऊं और फिर कहूं कि लाठी मारो, इतनी तकलीफ क्यों दूं? तुम तो हबीब हो, अरे प्याले में उंगलियां डाल दो, वहीं पे चश्मे जारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह वाह, नबी के लिए वहीं पे चश्मे जारी कर दिएगा। यह मुस्तफा जाने रहमत की शान है। और फिर
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो है कि जो लाठी मारकर, अरे लाठी मारे तो दरिया फट जाए, अल्लाह अल्लाह। और नबी वो है कि उंगली का इशारा करे तो चांद फट जाए। हाय वाह वाह। हाँ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लाठी मार के दरिया फाड़ रखे हैं, और नबी उंगली का इशारा करके चांद चांद के 2 टुकड़े कर रखे हैं। वाह वाह। तो गोया वहां पे उंगलियों से चश्मे बहे, वहां लाठी से, यहाँ लाठी से रास्ता बना, लाठी से दरिया फटा, वहां उंगली के इशारे से, तो पता चला मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी काम करती है और मुस्तफा जाने रहमत की उंगलियां काम करती है। और कल कयामत के दिन इसी उंगली से एक न की लाखों न की अनगिनत गुनाहगारों की मगफिरत होगी, जहन्नम से छुटकारा मिलेगा। आला हज़रत फरमाते हैं, एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खलीफा ताजुश शरिया। वाह वाह। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर अपने गिरेबान में हाथ डाले और बाहर निकाले तो खूब चमके, और नबी किसी की लाठी छू दे तो वो चमक जाए, और ऐसी चमके कि गली और कूचे और बाजार को चमका दे, है ना। यानी हजरत मूसा का मकाम बहुत अरफा वाला है। लेकिन जब बात नबी आखिर जमा की आ जाए, बात जब इमामुल अंबिया की आ जाए, तो फिर इनकी शान का आलम तो यह है कि खुद अंबिया इनकी तारीफें बयान कर रखे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद दुआ की कि या अल्लाह मुझे उम्मत मोहम्मदिया में भेज दे। अल्लामा अबू नुईम ने दलाइलुन नबुव्वत में लिखा है कि नहीं, यह हदीस की रिवायत नकल फरमाई है। लेकिन रब ने कहा कि ऐ मूसा, तुम्हें कलीम बनाया, तुम्हें नबी, हमने अपना नबी बनाया है, इस पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दर्जात, हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के कमालात, हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कमालात, आँच खूबा हमादारन तू तन्हादारी, दिगर अंबिया इकराम को जो फर्दन फर्दन कमाल दिए, तन्हा आपको अता फरमा दिए, बेशक तन्हा आपको दे दिए। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसा हसीन व जमील बनाया कि आपके वाक़े को कुरान में अहसनल क़सस कहा, नहनु नक़ुस्सु अहसनल क़सस, है ना, यही ना, है ना, अलैका, यानी तमाम किस्सों में बेहतरीन किस्सा। और कैसा किस्सा कि जिसे कुरान ने बेहतरीन कहा हो, तो अंदाजा लगाओ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल का आलम क्या होगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती का आलम क्या होगा, कि कुरान जिन्हें हसीन कह रहा है, कुरान जिनके हुस्न के वाक़े कुरान के अंदर बयान कर रहा है। तो गोया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा हुस्न कि जिसे देखकर भूखे अपनी भूख भूल जाए। तफसीर में आया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाल भूख मिटाता था, है ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह हुए, तो आपने इतना गल्ला और अनाज जमा कर लिया कि जब कहत पड़ा तो सब आपके यहाँ पे आए। अब पूरे मिस्र के लोग गल्ला लेने के लिए आ रखे हैं। पहले लोगों ने माल दिया, फिर अपने जेवरात दिए, फिर अपनी जायदाद दी, फिर अपने खेत खलियान दिए, अपने मकान दिए, अपने गुलाम और बांदी दिए, अपने जानवर दिए, अपनी औलादों को आपके पास रहन रख दिया। और जब भी काम न चला, कहत नहीं गया, जरूरत पड़ी, तो लोगों ने अपने आप को गिरवी रख दिया। अब हाल यह था कि पूरी रुए मिस्र पर, मिस्र की पूरी जमीन पर कोई एक भी फर्द ऐसा नहीं था जो आपका गुलाम नहीं, और ये अल्लाह की तरफ से था, ताकि दुनिया देख ले इसी मिस्र में मेरे यूसुफ को गुलाम बनाकर बेचा गया, जो गुलाम नहीं था लेकिन गुलाम बनाया गया। आज पूरा मिस्र यूसुफ का गुलाम है। अच्छा, कहत नहीं खत्म हुआ, लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, भूख से बिलख रखे हैं, बारिश नहीं हुई, अनाज खत्म। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला क्या करें, तो रब ने कहा कि अपना हुस्न दिखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त लगा के बैठ गए, पूरी कौम आपका नजारा कर रखी है। अब 7 साल के भूखे अपनी भूख भूल रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न वो है जो भूख मिटाता है, लेकिन नबी के जमाल का आलम यह है कि अगर कोई आपको देख ले तो आप फरमाते हैं कि ला तमस्सनन नारा मुस्लिमन रानी मन रा रानी ऐ रा मन रानी, के
जहन्नम की आग उसे बिल्कुल नहीं छुएगी जिसने मुझे देखा हाय, हो हाय। या मेरे देखने वाले को देखा हो। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 ये वाह। नबी की शान है। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न इतना आला, हजरत फरमाते हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वहां पे औरतों की उंगलियां कट रखी है, यहाँ पे अरब के मर्द हैं। वह उंगलियां खुद कट रखी है, यहाँ गर्दने जानबूझ के कटाई जा रही है, हाँ वाह वाह। खुद होके कटाई जा रही है। वहां औरत, यहाँ मर्द, वहां सिर्फ उंगलियां वो भी खुद कटे। और हुस्न यूसुफ देखने के बाद यहाँ पे अरब के मर्द हाय हाय, खुद होकर नबी की मोहब्बत में अपनी गर्दनें कटा रखे हैं, वाह। नाम पर, देखकर नहीं, नाम पर। हाँ। और फिर वहां पे सिर्फ एक बार, अल्लाह, यहाँ कयामत तक, वाह 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 वाह। यहाँ यहाँ पे कयामत, एक ही बार, यहाँ कयामत और तक। यहाँ तो कयामत तक क्या कहने, वाह वाह। सिर्फ नाम पर गर्दनें कटाई जा रखी हैं। हाँ हजरते अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती अली रहमान ने तफसीर मजहरी में लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे कि अगर किसी गली से गुजर जाए तो ऐसा लगता था कि दिन निकल गया, इतना उजाला फैल जाता था, इतने खूबसूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन देखिए उस हुस्न को देखकर, उस हुस्न को देखकर जी, उंगलियां कट रही है, अल्लाह। और यहाँ उंगलियां देखकर चांद कट रहा हाय है। हाय, अरे नारे तकबीर, हाथों को उठा, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। अरे क्या कहने, वाह। जो वाह, वाह, हुस्न वाह। पूरे गली और कूचे को चमका दे, हाँ उसे देखकर उंगलियां कट गई, और यहाँ तो उंगलियां देखकर चांद कट गया। हाय हाय, उस वाह। हुस्न को कोई देखे, या वो हुस्न अगर गली में चमके तो सिर्फ एक गली और मोहल्ला चमकाए, लेकिन नबी का हुस्न देखने वाले की दुनिया और आखिरत चमका दे। वाह 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 ये वाह। हुस्न मुस्तफा की शान है कि नबी का हुस्न देखने वाले की दुनिया और आखिरत दोनों चमका रखा है। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कमाल, आपका जमाल। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, आप ज्यादा खूबसूरत हैं या यूसुफ अलैहिस्सलाम थे? तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे भाई यूसुफ अबियस थे, गोरे थे, सफेद थे, खूबसूरत, है ना, गोरे थे, और मैं मलही हूँ, मलही, है ना, मिलहुन यानी हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दुलारा हमारा नबी। हमारा नबी, है ना, समझ गए? मली कहते ना, अरे यार गोरा तो है लेकिन चेहरे पे नमक नहीं है, और ये सावला है लेकिन नमक है चेहरे पे, हाँ तो पता चला कि हुस्न नमक का नाम है। जी। आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अबियस थे, खूबसूरत थे, गोरे थे, मैं मलही हूँ, मैं नमकीन हूँ। इसी को आला हज़रत ने कहा कि हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दुलारा हमारा नबी। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर कदम रखते हैं, जमीन पे आपने कदम रखा तो 2 गज जमीन, रब ने कहा वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम पड़े तो 2 गज जमीन मुसल्ला बना दी गई। लेकिन जब नबी का कदम जमीन पर पड़ा तो फरमाते हैं कि जुइलत लिल अर्दी मस्जिदन व तहूरा, पूरी रूए जमीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई, है ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कदम पड़े तो वो मरकज़े तजल्ला हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कदम पड़े तो जाए मुसल्ला हो, और नबी का कदम पड़े तो अर्शे मुअल्ला हो। हाय हाय, अरे जिंदाबाद, फरमाते हैं, वाह 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 वाह। अच्छा दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद, क्या तकरीर हुई है आज की, लाजवाब तकरीर है, जिंदाबाद, वाह वाह। अर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, हाय हाय हाय, खुसरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा, फरेरा तेरा। और फरमाते आला हजरत की अर्श की अक्ल दंग है, हाय हाय, चरख में आसमान है, हाँ। जाने मुराद अब किधर, हाय हाय तेरा मकान है। वाह, वाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम नारे नमरूद में पड़े तो गुलजार हो गई, और नबी के कदम जमीन पे पड़े तो हजारों साल से सुलगती हुई आग मुल्क फारस की एकदम से बुझ गई। नबी के कदम जमीन पे पड़े तो लात और हुबुल और मनात मुंह के बल गिर पड़े,
ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है ना। आप खलील हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है? खलील। खलील। और नबी हबीब, वाह। है ना। हाँ ये कह सकते हैं, क्योंकि हबीब फाइल और मफूल दोनों के माने में होता है ना। अल्लाह आपका हबीब, आप अल्लाह के हबीब कह सकते हैं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील, अल्लाह आपका खलील, है ना, ये नहीं कह सकते, क्योंकि खलील एक तरफ से है और हबीब ये दोनों तरफ से है। अल्लाह ने अपने महबूब को हबीब बनाया। अच्छा एक चीज और आप सुनने, बड़ी प्यारी बात जहन में आ गई है। पूरी जमाते अंबिया में, तमाम रसूलाने इज़ाम में, अगर हबीबुल्लाह का लक़ब किसी को मिला है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को मिला है। बेशक। तमाम जमाते अंबिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका अलैहिस्सलाम तक अगर हबीब कोई है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत है। और पूरी जमाते औलिया में, तमाम औलिया इकराम में अगर हबीबुल्लाह किसी का लक़ब है तो वो हमारे और आपके ख्वाजा, इस हिंद के राजा सरकार गरीब नवाज का लक़ब है। जब आपका विसाल हुआ तो पेशानी पे लिखा हुआ था हाजा हबीबुल्लाह, वाह वाह माता फी हुब्बिल्लाह। वाह, सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद। हबीब है जो दुनिया से अरे अल्लाह की क्या मोहब्बत में जा रहा है। अरे क्या जिंदाबाद। वाह वाह। सैयदना गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब हबीबुल्लाह है जमाते औलिया में। और तमाम अंबिया में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब ये हबीब है, आप हबीबुल्लाह है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की रज़ा आपने चाही तो अपने बेटे को ज़िबह करने बैठ गए। अल्लाह की रज़ा के लिए तो बैठे थे जी, लेकिन नबी की शान देखो कि नबी की रज़ा के लिए अल्लाह ने क़िबला बदल दिया। आए है वाह। नबी के लिए अल्लाह ने क़िबला बदल दिया। यहाँ पे अल्लाह की रजा तलाश की जा रखी है, अल्लाह को राजी करने की कोशिश की जा रखी है। और यहाँ तो रब तबारक व तआला अपने महबूब की रजा चाह रहा है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि ऐ अल्लाह मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे, मेरा बोझ उठाने वाला बना दे। और यहाँ पे अल्लाह अपने महबूब से कह रहा है ववदाना अन्का विज़रक, ऐ महबूब आपका बोझ आपका रब उठा रहा है। अल्लाह अल्लाह, आपका रब आपका बोझ उठाने वाला है ना। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने जब आपको मबूस फरमाया तो आप मुर्दों को जिंदा कर देते थे, है ना। चमगादड़, आपने मिट्टी से चमगादड़ बनाई, मिट्टी से। अच्छा बनाई तो रब ने क्या कहा, ऐ ईसा तूने मिट्टी से परिंदा बनाकर उड़ाया मेरे इज़्न से, यानी मेरी इजाजत से। तूने मुर्दे को जिंदा किया मेरे इज़्न से, यानी मेरे हुक्म से। तूने अंधे को अखियारा किया मेरे इज़्न से। हर मर्तबा भी इज़्नी की कैद लगाई गई और एक बार नहीं बार बार लगाई गई। लेकिन जब नबी के लिए कहा तो दाइयन इल्लाह की भी इज़्नी ही, एक ही बार पूरी इजाजत दे दी। अब उसी इजाजत से मुस्तफा मुर्दों को जिंदा भी कर रखे हैं, चांद के 2 टुकड़े भी कर रखे हैं, सूरज को पलटा भी रखे हैं, आसमान से पानी बरसा रखे हैं, पेड़ आपकी बारगाह में झुक रखे हैं, कंकर से कलमा पढ़वा रखे हैं। यानी इजाजत एक, काम तमाम। अल्लाह, सारे काम एक ही इजाजत से। यहाँ पे हर काम के लिए इजाजत, लेकिन नबी को एक ही बार इजाजत दे दी। ऐ महबूब इख्तियार, जो चाहे वो करो। इसलिए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नमा अनल कासिम वल्लाहु युती, अल्लाह देने वाला है और मैं अल्लाह की नेमतों के खजाने तकसीम करता हूँ। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के ऊपर तोहमत लगी तो आप खुद अपनी वालिदा की असमत की गवाही दे रखे हैं कि मेरी माँ बेगुनाह है, मेरी माँ के ऊपर कोई इल्जाम ना लगाए। लेकिन जब नबी की बीवी के ऊपर इल्जाम लगाया गया तो कुरान की 18 आयतें अल्लाह नाज़िल फरमा रहा है। कुरान नबी की अहलिया, नबी की बीवी की असमत की गवाही दे रहा है। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया। अच्छा उन्हें जिंदा किया जिनमें कभी जान थी, लेकिन नबी ने तो उन्हें जिंदा किया जिनमें कभी जान ही नहीं थी। अल्लामा काजी अयाद रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी रिवायतें नकल फरमाई है।
आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अहद मुझसे मोहब्बत करता है ना, युहिब्बूना नहब्बुहु, अहद मुझसे मोहब्बत करता है और हम अहद से मोहब्बत करते हैं। अहद क्या है? अरे बोलिए, जबल यानी पहाड़, जबल अहद, अहद पहाड़ है ना, अहद पहाड़। मोहब्बत करने के लिए कलेजा चाहिए, मोहब्बत करने के लिए दिल चाहिए, मोहब्बत करने के लिए दिमाग चाहिए, मोहब्बत करने के लिए आंखें चाहिए। अरे किसी का भी इश्क, किसी की मोहब्बत जब दिल में उतरती है तो रास्ते दो ही होते हैं, या तो आंख के रास्ते से या कान के रास्ते। दिल के रास्ते दो, आंख और कान। किसी की मोहब्बत का जज्बा दिल में उतरा या तो देखकर या तो सुनकर। अब अहद एक पहाड़ है, तो गोया मुस्तफा कह रहे हैं कि अहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं अहद से मोहब्बत करता हूं। तो गोया मुस्तफा ने अहद के अंदर ऐसी जिंदगी पैदा कर दी कि वो नबी से मोहब्बत कर रहा है। और सुतूने हन्नाना लकड़ी है जिससे टेक लगाकर मुस्तफा खुतबा दे रखे हैं, लेकिन जब मिंबर तैयार हो गया उस लकड़ी को छोड़ दिया तो लकड़ी ज़ारो कतार रोने लगी। सहाबा कहते कि हमने उसकी आहो बका को सुना है और हमने उसके आंसुओं को बहते हुए देखा है। वो लकड़ी का टुकड़ा, वो लकड़ी का खंबा ऐसे रो रहा था जैसे कोई बच्चा रोता है, उसके रोने की आवाज भी हमने सुनी है। तो गोया नबी ने लकड़ी के अंदर जिंदगी पैदा कर दी। नबी की मोहब्बत में लकड़ी भी रोए अल्लाह, मगर कल्बे नजदी पिघलता नहीं हाय हाय, नबी की मोहब्बत में लकड़ी भी रोए, क्या शेर बाबा, मगर कल्ब नजदी पिघलता नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत ने उनमें जिंदगी पैदा की है वाह। जिनमें कभी जिंदगी की आमेजिश थी ही नहीं। अरे पत्थर आपसे कलाम करे, कंकर आपसे कलाम करे, दरख्त आपकी बारगाह में हाजिरी दे, ये खासा मुस्तफा जाने रहमत का है। अल्लाह ने तमाम खूबियों से आपको नवाजा। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम जब मबूस हुए तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अल्लाह के दीन की तबलीग की। कितने? 950। अरे बोलिए कितने साल? 950 साल। और 950 साल में से 40 मर्द और 40 औरतों ने ईमान लाया। कितने हुए? 40 मर्द 40 औरतों ने 950 साल में इस्लाम कबूल किया। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की शान ये है कि एक मर्तबा जंग से वापस हो रखे हैं, कोहे तनीम यानी तनीम पहाड़ की आड़ में 80 काफिर छुप के बैठे थे। मेरे मुस्तफा की एक निगाह पड़ी, 80 के 80 कलमा पढ़ रहे हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा में 80 कुफ्फार एक साथ दामन इस्लाम में आ रखे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिनकी कश्ती तूफान पर तैर रखी है, और नबी आखिर ज़मा वो हैं कि जिनके इशारे पर पत्थर पानी में तैर रहा है। वाह वाह, पत्थर पानी में तैर रहा है। अबू जहल का बेटा था इकरमा, फतेह मक्का के टाइम पे भी भाग गया था। फतेह मक्का में बड़े बड़े कुफार और मुश्रिकीन ईमान लाए, लेकिन इकरमा भाग गया था। अबू जहल का लड़का है। एक मर्तबा दरिया के किनारे नजर आ गया। मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ फरमा दरिया के किनारे खड़े हैं। इकरमा से कहा कि क्या तू इस्लाम नहीं लाएगा, कलमा नहीं पढ़ेगा, मुसलमान नहीं होगा? तो इकरमा कहता है कि अगर आप इस बड़ी चट्टान को जो दरिया के उस पार है अपने पास बुला के दिखा दे तो ईमान ला लूंगा। मेरे मुस्तफा ने इशारा किया तो वो चट्टान अपनी जगह से निकली और पानी के ऊपर तैरती हुई, पानी के ऊपर चलती हुई नबी की बारगाह में आ गई। सुभान अल्लाह। नबी के इशारे पर आई, नबी के हुक्म पर आई। पत्थर पानी में डूब जाता है, पानी पत्थर को डुबो देता है। डुबाता है कि नहीं? पानी पत्थर को डुबा देता है। पत्थर के लिए पानी मुसीबत, लेकिन जब नबी के हुक्म पर अमल किया जाए तो मुसीबतें खुद सहारा दिया करती है, मुसीबतें खुद मददगार हो जाया करती है। गोया वो पत्थर हमें हुक्म दे रहा है, हमें समझा रहा है कि नबी के फरमान पर अमल पैरा हो जाओ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ऐ कौम के नौजवानों, फैशन परस्ती छोड़ो, सुन्नतों के पाबंद हो जाओ। वाह क्या पैगाम। दुनियादारी छोड़ो, नबी के सच्चे आशिक और गुलाम हो जाओ। सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। बेशक, जिंदाबाद। सारी आफतें दूर हो जाएंगी। बेशक। नबी की सच्ची गुलामी करके तो देखो। बेशक बेशक। दुनियादारी छोड़कर नबी की गुलामी में आकर मुस्तफा जाने रहमत का दामन थाम के तो देखो कि दुनिया की मुसीबतें कैसे तुम्हारे लिए खुद राहत और आसाइश का सामान बनती हुई नजर आई। वाह
पानी ये मुसीबत है, लेकिन हुक्म नबी का था, तो पानी भी बाअदब मुअद्दब होकर पत्थर के लिए सहारा बन गया। वाह। अब वो चट्टान नबी की बारगाह में आई और नबी की बारगाह में बज़बान फसी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस मैंने अभी पढ़ी, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मक्के में एक पत्थर था। इसी हदीस के नीचे एक हदीस और है, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ लेकर बाहर निकले, शहरे मक्का से बाहर गए, मदीना शरीफ से बाहर गए, तो क्या देखते हैं कि एक जगह से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं आ रखी है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, यहाँ पे कौन है जो आप पर दरूद पाक पढ़ रहा है? मेरे आका फरमाते हैं कि वो जो पहाड़ दिख रहा है कहाँ, पहाड़ के ऊपर जो चोटी है कहाँ, चोटी पे जो पत्थर रखा है वो मुझ पे दरूद भेज रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सब जानते हैं पूरी कायनात में कि अल्लाह के रसूल है, बेशक ये छुपे हुए नहीं है, गैर मारूफ नहीं है, पूरी कायनात जानती है। इसलिए तो अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। सुभान अल्लाह। अला मोहम्मद नहीं कहा, अलन नबी कहा, क्योंकि जिस नबी का जिक्र हो रहा है वो इतने मशहूर व मारूफ है कि बहरो बर जानते हैं ये अल्लाह के नबी हैं, खुशको तर जानते हैं ये अल्लाह के नबी है, जमीन व आसमान जानते हैं ये अल्लाह के नबी है, एक एक जर्रा जानता है ये अल्लाह के नबी है, समंदर के एक एक कतरा जानता है ये अल्लाह के नबी है, पूरी कायनात पहचानती है कि अल्लाह के नबी। बेशक इनका अदब तो सब करते हैं, सब जानते हैं कि अल्लाह के नबी है, हर जानदार हर जीरू सब पहचानते हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और शबे विलादत ही पूरी कायनात को खबर दे दी गई, आपको पूरी कायनात की सैर कराकर आपकी मारिफत पूरी कायनात में बता दी गई कि ये नबी आखिरी ज़माने पहचान लो, ये अल्लाह के आखिरी नबी है, इनका दीदार कर लो। अरे सूरज और चांद आपके गुलाम, नबी तो हुक्म मान रहे हैं, ये हवाएं आपकी बांधी आपके गुलाम है ना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ऐ इकरमा, देखा अब पढ़ेगा कलमा, कहीं से वापस भेजिए। नबी ने इशारा किया, पत्थर गया, जिस अंदाज में आया था उसी अंदाज में वापस हुआ, और जहां से निकला था वहां पर ऐसा बैठा जैसे कभी निकला ही नहीं था, बिल्कुल फिट हो गया जाकर। अल्लामा दमीरी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखे है ज़ौक़ तबा के लिए, हयातुल हैवान में अल्लामा कमालुद्दीन दमीरी ने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा ख्वाब देखा और साहबा के सामने बयान किया। ख्वाब में क्या देखते हैं कि आप जन्नत में हैं और अंगूर का खोसा है ना, अंगूर का गुच्छा वो झूल रहा है और आप उसे मुलाहिदा फरमा रखे हैं। आपने कहा कि मौला ये गुच्छा किसका है? तो कहा अबू जहल का है ना, अबू जहल का। साहबा कहते या रसूल अल्लाह, अबू जहल का जन्नत में क्या काम? अबू जहल के लिए जन्नत में नेमतें कहाँ की? तो कहा कि अबू जहल का है, इससे मुराद यह है कि वो गुच्छा अबू जहल का लड़का है। और ये ख्वाब देखने के बाद इकरमा ने ईमान लेकर आ गया, यानी इकरमा जो है बेटा अबू जहल का, लेकिन जन्नती हो गया, नबी की गुलामी में आया, जन्नत की बहारें उसे मिल गई। अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने महबूब के मकाम को बहुत अरफ़ा आला किया है, बहुत ऊंचा आपका मकाम किया है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नबी की अजमत और शान जानना हर किसो नाकिस का काम नहीं है। हाँ, अल्लाह जिसे तौफीक दे, हम तो उतना ही जानते हैं जितना हमें हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबा ने बताया, वरना साहबा ने भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकत को कमा हक़्क़ुहु नहीं जाना जी, समझ गए। वरना देखिए आयते दरूद, जब रब ने हुक्म दिया इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, है ना, नबी की बारगाह नबी पर दरूद पढ़ते हैं, युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी नबी पर खूब खूब दरूद व सलाम पढ़ो। कुरान क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लू अम्र का सेगा है और जमा है, दरूद पढ़ो, दरूद भेजो, अलैहि उस नबी पर जिस पर अल्लाह दरूद पढ़ता है, जिस पर अल्लाह दरूद भेजता है, उस नबी पर। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम कैसे दरूद भेजें, हम कैसे दरूद पढ़ें? तो
अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम ऐसे दरूद पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद, है ना, तुम ऐसे दरूद पढ़ो। तो साहबा ने ऐसा पढ़ा, हम भी ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ले अला, ऐ अल्लाह तू नबी पर दरूद भेज, सल्ले अला, ये भी तो अम्र का, सल्ला अम्र का सेगा, और वहां सल्लू अम्र का सेगा, यानी अल्लाह हमसे कह रहा है कि ऐ ईमान वालो तुम नबी पर दरूद भेजो, और हम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ऐ अल्लाह तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेज। तो यहां पे अल्लाह के हुक्म पे अमल कहां हुआ अमल? अल्लाह हमसे कह रहा है कि दरूद भेजो, हम उल्टा कह रहे हैं कि मौला तू दरूद भेज। तो हमने अल्लाह के हुक्म पे अमल कहां किया? साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम कैसे दरूद भेजें? तो मुस्तफा ने फरमाया कि यूं कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन, कि अल्लाह तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेज, इसलिए क्योंकि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, मुझ पर वही दरूद भेज सकता है जो मेरी हकीकत जानता हो, और तुम में कोई मेरी हकीकत नहीं जानता, तुम में से कोई मुझ पर दरूद नहीं भेज सकता। इसलिए जवाबन तुम भी यही कहो जो अल्लाह ने कहा, उसने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, ऐ ईमान वालो नबी पर दरूद भेजो। तो तुम भी कह दो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ऐ अल्लाह तू ही अपने नबी पे दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम रफिया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम और दर्जा, आपका रुतबा कौन जान सकता है? मुस्तफा जाने रहमत के मकाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर के ऊपर खड़े हुए, और उस पत्थर के ऊपर से आपने अर्शो फर्श तहतुस सरा अर्श सब देख लिया, और नबी अर्श के ऊपर खड़े हुए और पूरी कायनात को देख लिया। मतलब जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निगाह पहुंची उसके आगे मुस्तफा के कदम पहुंचे। अरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है ना, कहाँ है? छठे आसमान, चौथे आसमान पे, चौथे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर आए, ईसा अलैहिस्सलाम जमीन से आसमान पे गए। जब गए तो अभी आए नहीं, और हजरत आदम आए तो वापस गए नहीं, लेकिन नबी एक ही रात में गए भी और आए भी। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, तो मालिक के क्यों मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नकी मेरा तेरा। और उस्ताद ज़मन फरमाते हैं कि खुदा करना होता गर तहते मशीयत, जो तहते खुदा करना होता जो तहते मशीयत खुदा बन के आता, ये बंदा खुदा। अल्लाह है ना। अच्छा देखो इल्म कलाम की भी हल्की सी बहस यहाँ पे छेड़ दी है। खुदा करना, अगर अल्लाह के लिए दूसरा खुदा बनाना मुमकिन होता तो नबी खुदा बन के आते, लेकिन नबी अल्लाह सब कुछ कर सकता है, दूसरा खुदा नहीं बना सकता। अल्लाह दूसरा खुदा बनाने पर कादिर नहीं है। अल्लाह के लिए दूसरा खुदा बनाना मुहाल, क्योंकि जो भी बनाएगा वो उसकी मखलूक ही होगी, खुदा थोड़ी होगा, बंदा ही रहेगा, खुदा थोड़ी होगा। इसी को उस्ताद ज़मन ने कहा खुदा करना होता जो तहते मशीयत खुदा होकर आता, ये बंदा खुदा का। आला हजरत ने सुना तो उस्ताद ज़मन से कहते कि आए हसन ये फूल चुनते कहां से हो? वाह वाह वाह, ये फूल चुनते कहां से हो? है ना, ये खासा तो खानदान आला हजरत का है, वरना माओ शुमा तो क्या, हम तुम तो यहाँ पे बिल्कुल है ना जाने कहां से कहां हो जाए, कहां से कहां बहक जाए, समझे कि नहीं। और होता है, कारी साहब ने भी एक जगह दे दिया था अभी जी हजरत हूँ बैठा हूँ, है क्या माशाल्लाह, लफ्ज सरकार का इस्तेमाल किया था जी, है ना। आला हजरत ने हुकूमत के लिए सरकार का इस्तेमाल मना फरमाया जी, है ना। हुकूमत को, गवर्नमेंट को सरकार नहीं कह सकते, सरकार तो सरकार है बेशक। हाँ, बुजुर्गों को भी कहना है तो डायरेक्ट नहीं कहें, बल्कि निस्बत से कहे, जैसे सरकार गरीब नवाज जी, सरकार ताजुल औलिया, सरकार बगदादी शाह, सरकार आला हजरत, इस निस्बत से कहे। अगर सिर्फ सरकार कहेंगे डायरेक्ट सरकार, तो मुराद मदीने के ताजदार होंगे, आलम के सलातीन भिकारी है भिकारी। हाँ,
उस्ताद ज़मन क्या फरमाते हैं, आलम के सलातीन भिकारी हैं भिकारी है भिकारी, सरकार बनाया तुम्हें सरकार। सरकार बनाया, बेयारो मददगार जिन्हें कोई ना पूछे, ऐसों का तुम्हें यारो मददगार बनाया। खालिक ने तुझे ऐसा तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे तालिबे दीदार दीदार बनाया। जिंदाबाद। माशाल्लाह, खड़े हो जाएं।